जो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो कितना वो पेशेंस रखे जब देख रहे होते हैं आसपास की हो नहीं रही चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन पता है बैक ऑफ द माइंड कि 5 साल बाद ये चीज़ एक्सप्लोड करेगी और अच्छा होगा, लेकिन उस टाइम को सस्टेन कैसे करे, वहाँ पे पेशेंस कैसे रखे? हाउ डू यू नो कि जो आपको लगता है कि 5 साल बाद ऐसा कुछ हो जाएगा मार्केट में, वो सच है या झूठ है? आपको लगता ही तो है, बेस्ड अपॉन योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, विच इज वेरी वेरी लिमिटेड. थिंकिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड. आपने कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे देख लिया है और उसके बेस पे एक डिसीजन ले रहे हो. तो पहले तो अपनी उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को और पक्का करते चले जाओ. यू मस्ट हैव अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक बिहाइंड वॉट एवर यू आर सेइंग. तब हम कह सकते हैं कि अब आपका कन्विक्शन एक्चुअल में स्ट्रांग है. इनफैक्ट कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आता कहां से है, कभी सोचा है? जैसे किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई इंसान होता है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, किसी में कम होता है. नॉलेज एंड एक्सपीरियंस and data and information backed by research, backed by what is actually going on in the market, not कि जैसा हमको लगता है. दोनों में बड़ा फर्क है. हम उसके बेस पे कि जैसा हमको लगता है कुछ भी प्लान बना लेते हैं, उस प्लान पे टिके रहते हैं, अपने प्लान को चेंज नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस है. फिर 5 साल बाद कुछ नहीं होता है. अब फिर हम ना यहां के रहते हैं ना वहां के रहते हैं. 90% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं 5 साल के अंदर अंदर. तो 90% प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा. तो बैकअप प्लान क्या है? दिस इज प्लस. जब आप प्लान ए पे काम कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा है, वो आपको समझ आ गया 1-2 महीने में, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. तो अब कैसे पिवट किया जाए, क्या कुछ अलग किया जाए, कैसे किया जाए? दैट यू नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग, कीप ऑन चेंजिंग. रिजिड नहीं होना होता है वहां पर. अब इसी फंडे को हम लगाते हैं. कोई एंट्रेंस आप क्रैक करना चाहते, बेसिक नेचर भी तो होता है हर एक का, एक बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर भी तो होता है. जैसे मेरे अभी तक यही समझ आ रहा है सर कि अगर पेशेंस रखना है तो बेसिकली जो मेरा गोल है उसको छोटा छोटा में डिवाइड करना है और देखना है कि क्या ये छोटी चीज़ अचीव हो पा रही है. अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो प्लान बी पे चलते हैं. परफेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने. कि मतलब अगर आप एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो आपको दिमाग ये नहीं लगाना है कि इस स्टार्टअप में मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सर्विस है, मानो ये 1000 प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे या 10,000 कैसे बिकेंगे या 1 लाख कैसे बिकेंगे, या वो मेरा कॉम्पिटिटर है उसके तो 10 लाख प्रोडक्ट बिक गए, मेरे 1 लाख कैसे बिकेंगे. ये नहीं सोचना है. ये सोचना है एक कैसे बिकेगा. 1 बिक गया तो 2 भी बिक जाएंगे, और 3 बिक गए जिस दिन, उस दिन समझ जाओ नाउ यू आर इन फॉर समथिंग बिग. क्योंकि एक तुक्का हो सकता है. 2 आपका बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसको ब्रेक डाउन कर दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल गोल में. जब तक वो गोल अचीव नहीं होता है तब तक आपको इम्पेशेंस चाहिए, ताकि आप फटाफट फटाफट हसल करो, चेंजेस लाओ, अलग अलग चीजें ट्राई करो. कभी ये किया, कभी वो किया, कभी वो किया. यू मस्ट बी इम्पेशेंट. हॉप करो फटाफट फटाफट. ये नहीं हो रहा तो वो करके देखो, वो नहीं हो रहा तो वो करके देखो, इसको अलग तरीके से करके देखो, फिर ये देखो, फिर वो देखो. बट जहां थोड़ा सा भी कुछ हुआ, अब आपको पता है थोड़ा हो गया ना, अब कुछ बड़ा भी हो सकता है. सर कि कभी कुछ नहीं होता, आई हैव अ बैकअप. ये बैकअप तब तक चाहिए था जब तक 300 नहीं हुए थे. अब 300 हो गए ना, अब कोई बैकअप नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैकअप आपको तंग करेगा, बार बार दिमाग वहां पर लेकर के जाएगा. वही देखना ना, जैसी सिचुएशन बदलती है सब कुछ बदल जाता है. क्योंकि अब आप ऑलरेडी 18 लाख का बिजनेस कर चुके हो ना, चाहे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, चाहे यहां से किया, वहां से किया. और प्लेटफॉर्म एक थोड़े ही है, दुनिया में हजारों है. अगर इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है तो वर्ल्ड में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. नाउ यू डोंट नीड अ बैकअप प्लान, क्योंकि किक स्टार्ट मिल चुका है. 2, 4, 5, 10, 20, 50 तक भी होता तो मैं कहता चलो बैकअप प्लान रखो. अब किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है. अब तो अपना सब कुछ लगा देना है उसके अंदर. अब ऐसा है कि आपने कहीं कुआं खोदना शुरू किया और पानी निकलना शुरू हो गया है. अब बैकअप का क्या करोगे? अब तो कंफर्म्ड हो गया ना कि यहां पे पानी है. अब तो उसको खोदते रहना है ताकि और पानी निकले. इसी में अपनी पूरी अब जान लगा दो उस किसी के बारे में. उसके अंदर इतना डेप्थ में चले जाओ, इतना उसको हर एंगल से देख लो कि अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कि ये जो आपने किया एक तरीके से किया, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, और किस किस तरह से कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो. अब 300 से 3000 पे कैसे जाना है, दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक. और जो लोग गए हैं उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी वीडियोस देखो, ध्यान से देखो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो. हो सकता है प्रोडक्ट में फर्क ना हो, पैकेजिंग में फर्क हो, क्योंकि आप बेसिकली फिटनेस की फील्ड में हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट हो. तो अब आपको देखना है कि उसमें जो लोग टॉप पे बैठे हैं वो अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं. तो हो सकता है आपको एकदम से नजर आए कि अरे उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल अलग है मुझसे. तो अब उस गियर में जाना है.
अभी आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे हो, अब ये सेकंड गियर है, फिर एक थर्ड गियर नजर आएगा इंटरनेशनली कहीं पर, यूएस में, यूके में, यूरोप में, कहीं पर भी, फिर एक फोर्थ गियर नजर आएगा, फिर फिफ्थ गियर नजर आएगा, और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। अपर लिमिट कोई नहीं है। तो सर यहाँ पे अब यहाँ पे एक्चुअल में पेशेंस का रोल है, ध्यान से समझना। जब तक सक्सेस नहीं मिली है तब तक आपको इम्पेशेंट होना है। एक बार सक्सेस मिल गई है, अब पेशेंस चाहिए, क्योंकि अब 1-2 दिन में नहीं होगा ये काम। 300 का 3000 या 300 का 3 लाख 1-2 दिन में नहीं होगा। अब आपको पेशेंस चाहिए, अब स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि अब आपको एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, अगले 5 साल की, 10 साल की, कि क्या होगा। तो सर कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें ट्रेड ऑफ भी देखना पड़ेगा कि पास्ट आपको क्या कह रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो नॉट इंपॉर्टेंट, घर वाले क्या बोल रहे हैं नॉट इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दुनिया क्या बोल रही है नॉट इंपॉर्टेंट, डेटा क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो, तो आपने पिछली बार जो अटेम्प्ट दिया उसमें आप कितना पास पहुंचे, तो डेटा क्या कह रहा है। ते रहे, क्यों चलते रहना है, डेटा क्या कह रहा है। डेटा तो कह रहे 300 कस्टमर्स आ गए हैं, मतलब अपना अगर plan डेटा तो- कह रहा है कि 300 कस्टमर्स आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि किसी वजह से ही आए हैं, ऐसे ही तो नहीं आ गए, अपने आप तो खुद चल करके नहीं आ गए, कुछ तो आपने एफर्ट किया ही होगा, बहुत कुछ किया होगा तभी आए, कोई छोटा नंबर तो नहीं होता 300। तो जब 300 आ गए तो 600 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, 2000 भी आ सकते हैं। बट नहीं आए तो तो समझना पड़ेगा, नहीं आए तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बट क्यों नहीं आए, क्या मार्केट चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों के जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हो गए। क्यों, क्योंकि उनकी जगह का रेंट था, जो मकान मालिक था उसने रेंट कम किया नहीं, उनके पास में रेंट देने के पैसे नहीं, तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो आप ये पूछ रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो, ये तब पूछ रहे हो जब तक वो रेस्टोरेंट नहीं चला है, यानी अपने खर्चे नहीं निकाल रहा है, तब तो समझ आता है। चल गया है फिर भी अगर नहीं चला तो, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, अगर वापस से कोई दूसरा पैंडेमिक आ जाए, या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए, या फिर साथ में कोई ऐसा रेस्टोरेंट खुल जाए जो आपसे बेटर, आपसे कम प्राइस पे दे दे, तो अब आपको अपने आप को चेंज करना होगा। बट वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो जॉब में भी होता है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी एक जॉब लग गई है अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे, तो दूसरी भी लग सकती है। बट अगर 3 लग गई हैं अलग अलग कंपनीज में, अब 30 भी मिल सकती है, 300 भी मिल सकती है, 3000 भी मिल सकती है। तो अभी ज्यादा पेशेंस नहीं चाहिए, अभी अपने आप को आजमाना है, सेटल नहीं हो जाना है। लोग ये गड़बड़ कर बैठते हैं, फिर बाद में बुरी तरीके से फंसते हैं। ये टाइम सही है अपने आप को आजमाने का। क्यों, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो अपने आप को आजमाओ। यानी एक कंपनी में काम करो 1 साल तक, इमीडिएटली सेकंड के लिए ट्राई करो, वहां पे 1 साल काम करो, फिर थर्ड के लिए ट्राई करो, फिर जाकर के 25, 26, 28 साल की एज में जाकर के कहीं पे सेटल हो जाओ। क्योंकि आपको अब टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी तीसरी या चौथी जॉब है। आपको चौथी या 5वीं या 6ठी ऐसी एक जॉब मिली जहां पर जा करके आपको वो मिल गया है जो आपको चाहिए था। अब यहां पे पेशेंस चाहिए, अब वहां पे टिकना है, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो पछताओगे जिंदगी भर। आया पकड़ में। आपने एक बिजनेस किया, नहीं चला, छोड़ा, दूसरा किया, नहीं चला, छोड़ा, तीसरा नहीं चला, छोड़ा, अब चौथा चल गया है, इसको नहीं छोड़ना है। यहां पेशेंस चाहिए, इसको बड़ा बनाना है। इन अदर वर्ड्स, आपने बीज बोए 4 तरह के, 3 में से कोई पौधा बाहर हो कि मेरे 300 कस्टमर्स हो गए और 6000 रुपये मैंने लिए, 18 लाख रुपए यहां से लिए, बाकी प्लेटफॉर्म ने ले लिए, थोड़ा बहुत आपको मिल गया। तो इसको पैसे को उड़ाना नहीं है, जोड़ लो, फालतू का खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, अप एंड डाउन चलता रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी मैं बात करता हूँ वो ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा आने लग जाएगा। बहुत पैसा क्या होता है, बहुत लोग हैं उनके पास बहुत पैसा आता है, उनके खर्चे भी बहुत होते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है आपके खर्चे कम से कम, कमाई ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर कमाई 0 भी हो जाए तो आपकी इतनी सेविंग्स है कि उस सेविंग से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके खर्चों को पूरा कर रहा है, तब कह सकते हैं फाइनेंशियली फ्री हो। बिजनेस में यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिजनेस हो, जॉब हो, इवन इन रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। देखो तीनों चीज़ों को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, बिजनेस, जॉब और रिलेशनशिप, तीनों में फंडा सेम है। एक्साइटमेंट के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है। नंबर 1, बुरा वक्त आए तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, तो झटका नहीं लगेगा, इमोशंस में उथल पुथल नहीं होगी। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, अगर आपके पास में अगले 1 साल की या 2 साल की सेविंग्स हैं तो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। जितना बड़ा तब लगेगा जब आप लेनी है तो डाउन पेमेंट पे लेनी है, फाइनेंस नहीं करानी, सर पे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं रखना है। बट इतना भी माइंड पीसफुल नहीं हो जाना चाहिए कि आप कुछ करो ही ना,
आप कहो अब तो सेविंग्स पड़ी तो है, क्या फर्क पड़ता है, तो आप बिजनेस से आउट हो जाओगे, यू विल बिकम रिडंडेंट। बिजनेस में लोग टाइम के साथ साथ में अगर अपने आप को नहीं बदलते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। तो एक तरफ से आपके अंदर एक अर्ज है अपने आप को अपडेट करते रहने की, जो आप काम कर रहे हो उसको अपडेट करते रहने की, उसको सीखते रहने की, उसमें आगे बढ़ते रहने की, उसमें ग्रो करते रहने की। बट दैट इज नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड, दैट इज ड्रिवन बाय द पैशन ऑफ ग्रोइंग। यहां से एनर्जी जनरेट करो। आपको मजा आना चाहिए ग्रो करने में, गलतियां करने में, उससे सीखने में, फिर कुछ नया इंप्लीमेंट करने में, अपने आप को बेटर बनाने में। यहां से एनर्जी मिलनी चाहिए। यहां से नहीं कि मेरे पास इतना पैसा